हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा आर में, जिसमें मैं आज आपको नीति आयोग के बारे में बेसिक जानकारी दूंगी। जिसमें मैं जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीति आयोग की बेसिक जानकारी। कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने नीति आयोग के बारे में जो पृष्ठभूमि थी वह बताया था। आज मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। पहली बैठक हुई थी 16 फरवरी 2015 को। और प्रकृति इसकी कैसी? कार्यकारी निकाय, गैर वैधानिक, गैर सांविधिक, थिंक टैंक, सलाहकारी निकाय। मतलब कार्यकारी निकाय क्योंकि यह कार्यपालिका के द्वारा लाया गया है यह आयोग, इसीलिए यह कार्यकारी निकाय है। गैर वैधानिक है, गैर सांविधिक है। और थिंक टैंक के बारे में मैं बता देती हूँ। थिंक टैंक वह है जब राज्य और केंद्र सरकार को बताना कि कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उनका बेहतर समाधान, सबसे बेहतर समाधान क्या है, दुनिया भर में जो बेस्ट गवर्नमेंट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यह स्टडी करेगा, फिर किस तरह हम भारत की परिप्रेक्ष्य में इसे लागू कर सकते हैं यह बताएगा। तो थिंक टैंक का मतलब यह है। सलाहकारी निकाय मतलब यह सलाह देने का काम करेगा। इसके बाद है प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष भी मोदी जी हैं क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में ही इसे लाया गया है, और वर्तमान अध्यक्ष भी मोदी जी हैं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। फिर प्रथम उपाध्यक्ष इसके थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में है श्री सुमन बैरी। ये विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थे, और 1 मई 2022 को इन्हें इसका नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। फिर प्रथम CEO हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो अभी जो पहले प्रथम थे वह है सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में जो अभी हैं BVR सुब्रमण्यम हैं। BVR सुब्रमण्यम जो 25 फरवरी 2013 को इन्हें इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। एक बार ये लिस्ट देख लेते हैं उपाध्यक्ष की। जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जो प्रथम थे वे थे अरविंद पनगड़िया, सेकंड नंबर में बने थे राजीव कुमार, और थर्ड अभी जो वर्तमान में है वो श्री सुमन बेरी। फिर CEO प्रथम जो थे वे थे सिंधु श्री खुल्लर, और सेकंड में अमिताभ कांत थे, और श्री VR सुब्रमण्यम अभी जो वर्तमान में है। जो अमिताभ कांत थे इन्हें अभी जो G20 सम्मेलन हुआ, G20 सम्मेलन में इन्हें शेरपा बनाया गया था, अमिताभ कांत को। तो ये थी बेसिक जानकारी। इसके बाद हम देख लेते हैं जो कल मैंने बोला था कि नीति आयोग के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो नीति आयोग के बेसिक उद्देश्य हैं। पहला है केंद्र और राज्य को सहकारी संघवाद के आधार पर नीति निर्माण हेतु सलाह देना। सहकारी संघवाद के आधार पर नीति निर्माण हेतु। सहकारी संघवाद क्या है? सहकारी संघवाद तो हम जो जनता है वह संघवाद है, और सहकारी का मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया हो, और उन राज्यों में अपनी अलग अलग सरकारें हो। केंद्र में किसी की सरकार हो, राज्य में किसी की भी सरकार हो, परंतु देश के निर्माण के लिए सभी को एकजुट तो होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसका सहकारी संघवाद के आधार पर इसको बढ़ावा देना, मतलब नीति का निर्माण करना है। और फिर एक है ग्रामीण विकास की योजना बनाना। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना भी नीति आयोग का उद्देश्य है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास करना भी नीति आयोग का उद्देश्य है, और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बढ़ावा
ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा। ज्ञान नवाचार, नवाचार ये है कि नवाचार जैसे जैसे नए नए चीज़ों का आविष्कार, जैसे कि पहले टेलीफोन था, फिर मोबाइल आए जो कीपैड थे, उसके बाद फिर स्क्रीन टच मोबाइल आए, धीरे धीरे से नवाचार है, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही नीति आयोग का उद्देश्य है। तो और एक चीज़ और बता दूँ, नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ये जो मेरी नोट्स हैं, आप इन्हें देख देख के बना लीजिएगा। आप पॉज करके वीडियो को इन्हें बना सकते हो और इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। धन्यवाद।